हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। पहली वाली पार्ट अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। पहले पार्ट में मैंने बताया था स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग के बीच का रिश्ता को समझाया था, उसको देखना ज़रूरी है, उसको देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस स्केच को हम कलर में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल करें। और ऑयल पेंटिंग क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट मीडियम है, एक उसमें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग मुझे आती है। और ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है आपको कि सिर्फ वीडियो को देखना या वीडियो को सुनना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ऐसे पता नहीं कितने आर्ट की वीडियोज़ और भी वीडियोज़ देखते होंगे, बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले वीडियोज़ आप खोजते होंगे, जिससे आपको मज़ा आए सीखने के साथ-साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है, तो आपको मज़ा से थोड़ा हटना पड़ेगा, आपको एक्चुअल में डीपली उसमें घुसना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ़ में उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब नहीं है कि आप 50 वीडियो देखते हो या 50 किताबें पढ़ते हो। मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक वीडियो को कितने ध्यान से देखते हो, कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हो और उसको कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो सारी वीडियोस देखना ऐसा ही है जैसे आप गाने सुन रहे हो, घूमते फिरते टाइम पास कर रहे हो, खेल कूद रहे हो। वो खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाने सुनना, खेलना कूदना खराब है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है। आपका करियर में ग्रो करना है या फिर आपको कोई बड़ा आर्टिस्ट बनना है, वो वाला सपना पूरा नहीं होगा। ओके, वो चीज़ अलग है। उसके लिए आपको फोकस, अटेंशन सब कुछ देना पड़ेगा और एक चीज़ को, एक इन्फॉर्मेशन को, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज के पीछे आपको डीप में घुसना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ध्यान से देखो इस वीडियो को, ऑब्जर्व करो, समझो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। ऑयल पेंटिंग के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं मैं, इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके इस लाइक से दो चीजें होती हैं। एक, वीडियो को रीच मिलती है, और भी ज्यादा आर्ट लवर्स तक वीडियो पहुंचती है, और दूसरा, मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ताकि और वीडियोस में बनाने के बारे में सोच पाता हूं। तो ये दो कारण है लाइक्स के होने का। तो इसीलिए इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। कर दिया? ओके, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रॉ अंबर को टर्पेंटाइन मिला के पतला किया, उसके बाद पूरे पेपर में लगा दिया ताकि मुझे एक हाफ टोन मिल सके। ओके, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं ये जो आपको समझनी ज़रूरी है। इसको मैंने अलग अलग वीडियो में बताया भी है। हाउ टू प्राइम या प्राइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। वो सारी वीडियोस आप देखना, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएंगी कि मैंने ये पहले एक ब्राउन कलर का शेड पूरे पेपर पे क्यों दिया। अब मैं 5 कलर यहाँ पे पैलेट पे ले रहा हूँ जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला रंग है प्रशियन ब्लू, लाइट रेड, रॉ अंबर, येलो ऑकर और वाइट। इसी को ही इस्तेमाल करके यहाँ पे पूरा मैं पेंटिंग कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेनली हमारा ज़रूरी नहीं है कि आप कितने कलर लेते हो। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि बहुत सारे कलर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब हम कलर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारे कलर लेने हैं, ये कलर, वो कलर, लाइट रेड, क्रिम्सन, ओके, स्कारलेट, पता नहीं बहुत सारे शेड्स आते हैं। ओके, और इतने सारे शेड्स देख के हम कंफ्यूज होते हैं कि यार दुनिया में इतने सारे कलर हैं, हर आर्टिस्ट का अपना ही पैलेट है। ओके, पैलेट मतलब जो कलर यहाँ पे मैंने लिया है उस पूरे कलर को पैलेट बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा कलर लेना आपका गोल नहीं है, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ बेसिक कलर जो रिक्वायर्ड है उसी को ही मिक्स कर करके आप बाकी शेड्स बनाना सीखो, और वही इंपॉर्टेंट है आपको इंप्रूव करने में। क्योंकि एक साथ 50 बॉल को उछालने का प्रैक्टिस करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। शुरुआत हमेशा एक बॉल से ही होती है, एक बॉल को कैच करने से होती है, उसके बाद 2 बॉल, 3 बॉल, जो सर्कस में आप देखते हो कि वो सर बॉल को नचाते हैं, वो शुरुआत धीरे धीरे होती है हर चीज में। ये बॉल का एग्जाम्पल मैंने दिया, हर चीज में कि आप पहले शुरू बेसिक से करते हो। जब आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तब आप धीरे धीरे चीजें ऐड करते हो। अदरवाइज आप शुरू से अगर बहुत चीजें लोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ पे बेसिक कलर का इस्तेमाल करके येलो ऑकर, व्हाइट, लाइट रेड, ब्राउन, ओके, इनको मिला के ही स्किन टोन्स यहाँ पे सारे के सारे बन सकते हैं। थोड़ा सा ब्लू ऐड कर सकते हैं उसको डल करने के लिए, क्योंकि ब्लू सैचुरेशन को कम कर देता है, जो रेडिश टोन है उसको कम कर देता है। कलर मिक्सिंग पे हम अलग बात करेंगे। कलर मिक्सिंग की एक अलग ही दुनिया है, कलर मिक्सिंग करने का अलग ही मजा भी है। कलर मिक्सिंग करते समय बहुत कुछ प्रैक्टिस, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, स्पेशली ऑयल्स में, क्योंकि ऑयल में हम रियलिस्टिक टोन पाने के लिए बार बार कलर मिक्स करके देखते हैं। लेकिन मेन आपको शुरू में कलर मिक्सिंग आपका गोल नहीं है। आपका गोल ये है कि डार्क और लाइट कलर के साथ कैसे पाना। जब हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड में मेरी कोई नॉइज आ रही है तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है
तो उसकी साउंड यहाँ पे भी कंटिन्यूसली कई महीनों से चल रही है, तो वो चलते रहेगी, तो उसको मैं रोक नहीं सकता, पर वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो आई होप कि उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। तो ये समझो कि ऑयल पेंटिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में टन से बचता है कि कलर मिक्सिंग, बहुत कलर मिक्सिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप ऑयल पेंटिंग के आर्टिस्टों को देखोगे वो बहुत कलर को मिक्स कर रहे होते हैं, कभी ये कलर, कभी ये कलर, कभी ये कलर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, क्योंकि ऑयल कलर सूखते नहीं है जल्दी। तो ऑयल बहुत ही कमाल का मीडियम इसलिए भी है, और सबसे मुझे प्यारा इसलिए भी लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आराम आराम से करने को हमें समय देता है, बाकी मीडियम फटाफट करना पड़ता है। और मैं क्योंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का, थोड़ा स्लो टाइप का आदमी हूँ, सब काम धीरे धीरे करता हूँ मैं, तो मुझे मिक्सिंग करने में ऑयल कलर में बहुत मजा आता है, क्योंकि धीरे धीरे सूखते हैं, आराम से मिक्स कर करके देखो क्या कलर बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। तो ये बहुत सबसे बड़ा फायदा ऑयल का मुझे ये लगता है कि वो जल्दी सूखते नहीं है, तो बहुत आराम से हम कलर को मिक्स करके देख सकते हैं। लेकिन कलर मिक्स करने की दुनिया में घुसने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो डार्क और लाइट आप अपने रेफरेंस इमेज में देख रहे हो या फिर लाइव आप बना रहे हो, तो जो डार्कनेस और लाइटनेस आप चाहते हो, वही सेम डार्कनेस और लाइटनेस आपके कलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा और आप कोई भी कलर मिला लो, ओके, तो कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में कलर होने या ना होने का। जैसे पेंसिल से हम शेडिंग करते हैं, डार्कनेस और लाइटनेस को देखते हैं, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट होता है, कहीं पे पूरा व्हाइट छोड़ना पड़ता है पेपर को, कहीं पे हाईलाइट्स देते हैं तो रबड़ से मिटा के उसको हाईलाइट करते हैं। तो वो चीजें जो हम पेंसिल से कर रहे होते हैं, वही सेम चीज हम कलर से भी करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो प्रिंसिपल पार्ट है उसको कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि जो आप पेंसिल से बेसिक लेवल पे, बेस लेवल पे सीख रहे हो, वैल्यूज का मतलब सीख रहे हो, डार्कनेस और लाइटनेस की समझ आप जो अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, वो कलर के दुनिया में भी इस्तेमाल होगी। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपको वैल्यूज की समझ नहीं है, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, लाइंस, एजेस, इन सब बातों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कलर से नहीं कर सकते। ये बहुत ही सच्ची सच्ची रियलिटी है। तो इस चीज़ को बहुत जल्दी से लोग समझते नहीं हैं, और जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं उन लोगों को ये बात समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं स्क्रीन में, तब भी आपको जो चीज़ बन रही है वो समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डार्कनेस और लाइटनेस सही सही जगह पे है, और इसी का ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है कि जब भी ऑयल पेंटिंग के ऊपर मैंने पास्ट में भी वीडियोस बनाई हैं, या जब भी मैं किसी और आर्टिस्ट के ऑयल पेंटिंग की वीडियोस को मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि सर कौन सा कलर आप मिक्स कर रहे हो, कि सर आप मिक्स कौन सा कलर, मिक्सिंग कैसे किए, पैलेट से, नाइफ से किए कि ब्रश से किए, आपका पैलेट कौन सा था, किस में आप कलर मिक्स कर रहे हो। ये सारी बातें एक्चुअल में मायने नहीं रखती हैं। मेरा देखो, अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है ना, एक्चुअल में इंप्रूव करना है, तो आपको बेसिक बातों को मानना पड़ेगा। आप अगर फैंसी होगे ना, फैंसी दिखावा उसमें जाओगे, तो आप बस दिखावे में ही रहोगे, आपका एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने बहुत खूबसूरत एक एग्जांपल दिया था अपने पहले वीडियोस में, कि किसी को अगर एक्चुअल में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो बेसिक आंसर यही है कि ढंग से सो, अच्छा खाना खाओ और प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करो। यह है असली कहानी। छोटी सी बात, ऑब्वियस सी बात, सबको पता है लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन जहां पे हम ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, इतना ग्राम प्रोटीन लो, इतना ग्राम विटामिन लो, इतना धनिया खाओ, इतना मूली चबाओ, ये सब में कुछ नहीं रखा है। ये सब में आपको टेंशन बढ़ जाएगा। 8 घंटे की जगह 6 घंटे 45 मिनट सो, 7 घंटे 55 मिनट 56 सेकंड सो, इतना डिटेल में घुसोगे तो बस आप भटकोगे। ओके, बेसिक समझो, ढंग का खाना खाना है, बस ढंग का खाना में जो आप डेली दाल चावल रोटी खाते हो वो काफी है। ओके, ढंग से सोना है, कभी 7 घंटे, कभी 7.5 घंटे, कभी 8 घंटे हो गए, कभी 6 साढ़े 6 घंटे भी हो गए। बेसिक सोना लेकिन होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए कि आपका पसीना बहे, उतना कर लिए तो काफी है। जरूरी नहीं है कि आप हर एक बारीकी के अंदर जाने की ट्राई करो शुरू से, और आप फिर सोचो कि यार मेरा इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ला रहा हूँ। इस जगह को आप देख रहे हो, जो स्कर्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम लाया कि नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है। तो जब डार्क और लाइट को हम इस तरीके से सही वे में डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें एक राउंडनेस फील होती है। तो वही फीलिंग यहाँ पे देने की कोशिश है कलर के माध्यम से।
ओके, तो ये बेसिक बेसिक टोन्स में दे रहा हूं, बिल्कुल भी डिटेलिंग्स का काम नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज यहाँ पे डिटेल का तो नामो निशान नहीं है। बस मैं कलर उठा रहा हूं और लगा रहा हूं, कलर उठा रहा हूं और लगा रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल, कोई ऐसे अनोखा सीखने वाली चीज नहीं है कि यार 75 घंटे लगा के, डेली 20-20 घंटे लगा के, कई साल लगा के हमने इसको विकसित किया। ऐसा नहीं है, बेसिक चीज है। ऑब्वियसली सालों की प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन उतना स्ट्रेस्ड नहीं है ये चीज जितना आप सोचते हो। क्यों? क्योंकि आप डिटेल में सोचते हो। जब जितना आप डिटेल में सोचोगे उतना ज्यादा आप फंसोगे। वही एग्जांपल एक्सरसाइज वाला, खाने पीने वाला। बेसिक खाना खाना है, सोना है, एक्सरसाइज करना है, 3 चीज काफी है। वैसे ही आर्ट में बेसिक प्रिंसिपल, सही ड्राइंग होनी चाहिए, सही प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बस काफी है। कलर कोई दुनिया में आए, ब्रश कोई सा भी आए, कोई चप्पल से बनाए, कोई आर्टिस्ट होता है कपड़ा फाड़ के बना रहा है, कोई आर्टिस्ट होता है पानी फेंक के बना रहा है, उतना वो सब अपना अपना लोग डेवलप करते हैं। उन सब पे आपको शुरू से अट्रैक्ट नहीं होना। अट्रैक्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपको सीख नहीं मिलेगी, उसमें मजा जरूर आएगा। मैंने भी बहुत चीजें नई नई ट्राई की, मजा बहुत आता है। और एक्सपेरिमेंट करना तो अच्छी बात है। ओके, हम लोग एक बार एक स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां पे मैंने स्पीड पेंटिंग बनाने का प्रैक्टिस किया था, तो वो अपना अलग मजा था। लेकिन बेस लेवल की प्रैक्टिस होती है तब जाके वो चीज अच्छे से हो पाती है। आपका बेस लेवल नहीं हो पा रहा है, ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, कलर के प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ पे बात की कि डार्कनेस और लाइटनेस, अब यहाँ पे मैंने कौन सा कलर मिक्स किया है, कौन सा रेड मिक्स किया है इसकी स्कर्ट में, इस लेडी की स्कर्ट में, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि डार्क किया है उसके बाद लाइट किया है, तो डार्कनेस और लाइटनेस सही से हो रही है कि नहीं। अगर वो हो रही है तो डजेंट मैटर कि रेड थोड़ा सा कम रेड होना चाहिए था या थोड़ा ज्यादा रेड होना चाहिए था। यहां पे मैं पिंक ले लूं या फिर मैं इस लेडी की ड्रेस को थोड़ा सा ब्राउन कर दूं या थोड़ा सा और ज्यादा रेडिश कर दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही बोला, हम मास्टर स्टडी कर रहे हैं, मास्टर कॉपी नहीं कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि मास्टर स्टडी और मास्टर कॉपी का डिफरेंस क्या है। तो मास्टर कॉपी में हम ट्राई करते हैं पूरा एग्जैक्ट करने का, क्योंकि हम वो सीखने के लिए कॉपी करने के लिए बैठे हैं कि जो सामने किया गया वही करेंगे, क्योंकि वही चीज हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें हम लोग उसी चीज को हमें सीखना होता है। लेकिन स्टडी में क्या होता है कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मास्टर ने डार्क किया था, लाइट किया था, हम भी डार्क करेंगे, लाइट करेंगे, कहाँ पे कितना किया था वो चीज देखेंगे। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे कि परछाई की शेप ऐसी है तो हम भी ऐसे लेंगे, हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो शेप रियल लगना चाहिए। ओके, वो बिलीवेबल लगना चाहिए, वो फील होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे परछाई पड़ रही है, ना कि कुछ और यहाँ पे चिपकाया गया है, कोई और कलर लगाया गया या कुछ और चीज है। जो चीज का एहसास हम दिलाना चाहते हैं उसका एहसास आना चाहिए, भले आप कैसे भी आओ। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किसी ने मुझसे पूछा था। सवाल खूबसूरत तो नहीं था, जवाब ज्यादा खूबसूरत था मेरा, लेकिन अच्छा लगेगा आपको सुन के। बेसिक मैंने भी किसी से सुना था, सीजर सेंटोस, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया था, बहुत मस्त रिप्लाई था। किसी पूछा कि सर मुझे ना ये वाला टेक्सचर चाहिए, तो मैं ये वाला ब्रश है, ये वाला ब्रश है और ये वाला ब्रश है, तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करूं। ठीक है, एक गर्ल थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा। तो मैंने बोला, और मैंने जो सर से सीखा था, सीजर सेंटोस से मैंने ये चीज समझी थी कि मैटर नहीं करता कि आप कौन सा ब्रश इस्तेमाल करो। यहाँ पे एक सवाल आपका और कवर होता है, आपने बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हो कि कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें ऑयल पेंटिंग में, या कौन सा शेप का ब्रश लें। ये स्पेसिफिक सवाल जो होता है कि कौन सी शेप का ब्रश लें, क्योंकि कोई आर्टिस्ट इसी पेंटिंग को बनाएगा मोटे ब्रश से, फ्लैट ब्रश से, कोई आर्टिस्ट इसी पेंटिंग को बनाएगा राउंड ब्रश से, पतले से या मोटे से, जैसे भी हर आर्टिस्ट अपना अपना ब्रश, अलग अलग टाइप का ब्रश से बनाता है। तो अब आप हर आर्टिस्ट को पूछोगे तो वो तो जो इस्तेमाल खुद कर रहा है वही बताएगा कि मैं तो इससे बनाता हूं, देखो तुम भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे ऑब्वियस पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आप एक बार समझोगे तो आपको बार बार किसी से भी ये चीज पूछनी नहीं पड़ेगी। वो ये कि जो इफेक्ट आप अपने पेपर पे या कैनवस पे जो आप आर्टवर्क बनाते हो उसमें जो इफेक्ट चाहते हो वो अचीव होना चाहिए। आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल करो, अगर वो इफेक्ट जो आप चाहते हो वो आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, या कौन सा ब्रश सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है, वो आप नहीं भी करो तो चलेगा, अगर आप सेम इफेक्ट किसी और ब्रश से ला सकते हो। अल्टीमेट गोल है कि आप जो प्रोसेस है उसको सही से करो ताकि जो रिजल्ट है वो आप सही तरीके से पहुंच सको। ओके, यहाँ पे मैं क्विकली एक और फिगर बना रहा हूँ, ये मैंने रैंडमली यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्रश का इस्तेमाल करके ड्राइंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्विकली मैंने एक दो फिगर और आपको यहाँ पे दिखाने का पीछे का मकसद ये है कि आप ये समझें कि बहुत सारे आर्टिस्ट जब डायरेक्टली पेंट ब्रश से भी पेंटिंग करते हैं तो सबसे पहले वो ड्राइंग ही सोच रहे होते हैं दिमाग में। अभी जब यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ
तो एक तरीके से मैं ड्रॉ ही कर रहा हूं। ओके, क्योंकि जो लाइंस, जो प्रोपोर्शंस, जो चीज, जो शेप हम सोचते हैं उसी के अंदर ना कलर होगा। कलर कोई अपने आप में कुछ नहीं है, कलर की अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं है अगर उसका सरफेस कुछ भी नहीं है। ओके जी, किसी कोई सरफेस होगा तभी उस पर कलर लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि अपने ड्राइंग के लेवल पे आप इतनी प्रैक्टिस जरूर करें कि जब आप कलर लगाएं तो उस कलर को कहाँ लगाना है उसकी क्लैरिटी आपको पहले से क्लियर हो, कि आपका बेस पहले से रेडी हो। और ये वाली प्रैक्टिस आप बार बार कर सकते हैं। जितने भी ऑयल पेंटिंग के लवर्स इस वीडियो को अभी देख रहे हो, एक बार तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि यस आई एम ए ऑयल लवर, सुन के अच्छा लगेगा मुझे भी। लेकिन कहने की बात यह है कि ये इस टाइप का जो स्केचेस होता है जहां पे आप डायरेक्टली पेंट ब्रश से स्केच बनाते हो, वो भी जरूर प्रैक्टिस करना। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्केच जो आप पेंसिल से पेन से करते हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप उसको कर लेते हो उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। तो पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके भी स्केच करना शुरू करो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का एक एलिमेंट है पेंटिंग की दुनिया में। और ये ऑब्वियसली वीडियो को देखने से नहीं आएगा, मेरी बातों को सुनने से नहीं आएगा, किसी और को किताब पढ़ने से नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकली अपने घर में, अपनी स्टूडियो में, पेपर पे, कैनवस पे बना बना के ही आएगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओके, तो अगर आपको ऑयल में इंप्रूव करना है तो स्केचेस तो आपको करना ही है। ड्राइंग के लेवल पे आपको फंडामेंटली तो स्ट्रांग होना ही, क्योंकि उसके बिना तो ऑयल के आप कोई दूसरा कलर भी नहीं कर सकते। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऑयल में एक्चुअल में इंप्रूव करना है तो बेसिक के करने के बाद या बेसिक करते करते ऑयल पेंटिंग के ब्रशेस का इस्तेमाल करो और ब्रश से डायरेक्ट ड्राइंग करो। ब्रश से उठाओ और डायरेक्ट अपने आर्टवर्क बनाओ, छोटे छोटे स्केचेस बनाओ डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल करके, डायरेक्ट पेंट का इस्तेमाल करके। क्योंकि उससे दो चीजों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे पहला, आपकी ब्रश हैंडलिंग में, जिस तरीके से आप ब्रश को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप ब्रश को पकड़ते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रश को मैंने दूर से पकड़ा है, पास से नहीं पकड़ा है, इस तरीके से नहीं पकड़ा है, ट्राइपॉड ग्रिप में नहीं पकड़ा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे आता है जब आप ब्रश से कंफर्टेबल हो जाते हो। जब आपको ब्रश और पेंसिल में डिफरेंस फील होना बंद हो जाता है, पेंसिल भी आपके लिए उतनी ही कंफर्टेबल थी, अब आपने ब्रश को भी उतना ही कंफर्टेबल बना दिया जितना कि आप पेंसिल में थे। तो उसके लिए समय लगेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन वो कंफर्ट जब आपको ब्रश में फील होने लगेगा तो आपको इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। आपको अंदर से वो एनर्जी आएगी, अंदर से वो स्किल डेवलपमेंट होगी। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बार बार 1000 बार आके बस वीडियो ही देखते रहो। सीखो, लेकिन इतना अपने आप में काम जरूर करो कि बस दुनिया भर का वीडियोस ही मत देखते रहो, एक्चुअल में भी आपकी डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए बार बार ब्रश का इस्तेमाल करके ड्राइंग करो, तो आपका ब्रश हैंडलिंग इंप्रूव होगा। दूसरी चीज क्या इंप्रूव होगी, वो होगी आपकी कलर को मिक्स करने की स्पीड। कलर को मिक्स करना, मैंने जैसे बोला, शुरू में इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्कनेस और लाइटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट जरूर है। क्योंकि धीरे धीरे जब आपका बेसिक डार्कनेस लाइटनेस क्लियर हो जाता है, तब कलर मिक्सिंग के ऊपर आप फोकस करना शुरू करते हो कि कौन सा कलर को मिक्स करें तो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिले। और कलर ऑयल पेंटिंग जब आप करोगे तो आप ये फील करोगे, जब आप नया नया ऑयल पेंटिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि पेंट बहुत मोटे मोटे थिक इस्तेमाल होते हैं, पूरा पेस्ट जैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो कंफर्ट, वो उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। और वाटर कलर में क्या है कि हम थोड़ा सा कलर लेते हैं, पूरा पानी लेते हैं, ज्यादा कलर लेते नहीं है। तो मेरा भी जब ऑयल मैंने जब नया नया शुरू किया था तो मेरे हाथ जाते नहीं थे इतना सारा पेंट उठाने में, क्योंकि कभी आदत नहीं रही। पहली बार इतना सारा पेंट उठा रहा हूँ तो ऐसा लगता था कि यार सारा पेंट तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय जब मैंने ऑयल पेंटिंग लिया था तो ऑयल पेंटिंग के ट्यूब्स लिए थे तो मेरे लिए बहुत महंगे थे। उस समय जब बहुत ज़्यादा आर्ट मटेरियल पे खर्चा करने में डर लगता था। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन शुरुआत में वैसा हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं था कि मैं पेंट पे इतना ज़्यादा पैसे लगा सकूँ। तो उस समय कलर लेने में भी डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ऑयल पेंटिंग का नेचर ही वैसा है कि आपको ज़्यादा कलर लेने पड़ते हैं, अदरवाइज वो मिक्स नहीं होंगे, आपके पास अमाउंट ही नहीं रहेगा कलर का जो आप कैनवस पे लगा सको। तो कलर ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और जब आप ब्रश से ड्रॉ करते हो बार बार, तो आप कुछ जो पेंट्स हैं उसको फटाफट से मिक्स करके अपने पेपर पे लगाते हो, कैनवस पे लगाते रहते हो। तो आप उस प्रोसेस से, जहां पे हम कलर को फटाफट से मिक्स करके
कैनवस पे लगा रहे हो, ये जो प्रक्रिया है इससे आप कंफर्टेबल हो जाते हो। और जब आप इससे कंफर्टेबल हो जाते हो तो कलर मिक्सिंग करने की जो प्रक्रिया है, आगे चल के जब आप कलर मिक्स करोगे, ओके, आपको एक पर्टिकुलर टोन बनाना है, एक रेड की शेड बनानी है मान लो, तो आपने मान लो ब्राइट ब्राइट सा रेड लिया है, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करोगे उसको डल करने के लिए, थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करोगे उसको टोन डाउन करने के लिए, थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करोगे उसको डार्क करने के लिए, प्लस थोड़ा सा ब्लू मिक्स करना पड़ सकता है मान लो उसको डल करने के लिए, या ग्रीन मिक्स करना पड़ सकता है। तो जो कलर है बेसिक कलर, उसकी ही बहुत सारी मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो वहां पे आपका क्विकनेस बढ़ेगा जब आप इस तरीके के स्केचेस करोगे डायरेक्टली पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने से। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ों को आप नोट्स बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें जब आप एज एन आर्ट टीचर भी इंप्रूव करते हैं, खुद भी आप प्रोफेशनली जाते हैं, इंप्रूव करते हैं, काम करते हैं, तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये भी मैंने कहीं ना कहीं, हम देखो, हम दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप तो सीखते नहीं है, हम कहीं ना कहीं से सीखे होते हैं। हमें लगता है कि हमने सीखा है, लेकिन एक्चुअल में दुनिया हमें सिखा रही होती है। तो इसलिए जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्वियसली मैंने जन्मजात मैं सीख के पैदा नहीं हुआ हूँ, या कोई चीज कोई सीख के पैदा नहीं होता। मैंने भी गुरुओं से सीखा है, मैंने भी दूसरों से सीखा है। मैं कोई खुद, जैसे बोलते हैं ना कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, मैं सीख गया, कुछ नहीं सीखे अपन। ओके, अपन अभी बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरों से लेते हैं। हर आदमी किसी से लेता है, समाज से लेता है, घर परिवार से लेता है, दोस्तों से लेता है, अपनी सोसाइटी से, अपने जो भी टीचर्स से, हर किसी से नॉलेज लेता है और उसी को शेयर कर पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो बेसिक के ऊपर काम करने की बात है, इसको आप जो आप वीडियो पे सुन रहे हो उसको आप लिख सकते हो, पॉइंटर्स बना सकते हो, क्योंकि आपको वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल आएंगी वो सारी बातें। लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो ये सारी बातों को याद रखना नहीं पड़ता, ये सारी बातें आपके दिल से निकलती है, क्योंकि वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप अभी कहीं घूमने जाओगे, मान लो आप कहीं पहली बार आपने बर्फ स्नोफॉल देखी, ओके, इमेजिन करो कि आपने पहली बार स्नोफॉल देखी है और आपको किसी को वो चीज़ बतानी है, तो आपकी बातें खत्म नहीं होगी, इतना डीपली आप बताओगे और इतनी फीलिंग के साथ आप बताओगे। लेकिन किसी और ने बताया कि भाई स्नोफॉल ना ऐसे होती है, सुंदर दिखती है, मतलब अब एकदम सॉफ्ट होता है, वो बर्फ जो गिरता है एकदम सॉफ्ट होता है, ये सब आपने किसी और से सुना है, तब आपको अच्छा तो लगेगा लेकिन फील नहीं आएगा, तब आपको किसी और को नहीं बता पाओगे। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो भी चीज़ आप देखते हो, जो भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, उसका मेरा उद्देश्य यही है कि आप उसको प्रैक्टिकली करो। सबसे पहली चीज़, पहले ये समझो कि स्केचिंग और ड्राइंग पेंटिंग के बीच का रिश्ता क्या है, इन सब की इंपॉर्टेंस को समझो। दूसरी चीज़ ये समझो कि ऑयल पेंटिंग में आपको सबसे पहले कलर मिक्सिंग वगैरह की इंपॉर्टेंस समझने से पहले आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए, डार्कनेस और लाइटनेस की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उन सब पे काम करना शुरू करो। ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयल पेंटिंग में, तो ब्रश के साथ कंफर्टेबल होने के लिए आप स्केचेस बनाओ डायरेक्टली पेंट का इस्तेमाल करके। अलग अलग फिगर, जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ तो आप कुछ और बना सकते हो, ईजी सब्जेक्ट बना सकते हो शुरू में, तो उसको बनाओ तो आपके ब्रश हैंडलिंग इंप्रूव हो, ब्रश का कंट्रोल इंप्रूव हो। ब्रश का कंट्रोल इंप्रूव करने के साथ जो कलर मिक्सिंग एक चैलेंज आता है ऑयल पेंटिंग में, जो टाइम टेकिंग है, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार उसको करने से आपकी वो क्विकनेस बढ़ेगी कि कलर को मिक्स कैसे करते हैं। तो इस तरीके का रफ स्केच जो यहाँ पे मैं आपके स्क्रीन पे भी बना रहा हूँ, ये आपको मैंने बस दिखाने के लिए बनाया कि इस तरीके के स्केचेस मैं करता हूँ। और ज़रूरी है कि मैं अपने बिहाइंड द सीन ये सारे स्केचेस आपको दिखाता रहूँ, सिर्फ फाइनल पेंटिंग ना दिखाऊँ, ताकि जो एक्चुअल चीज़ है जो आपको डेली लाइफ में करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो आप देख सकें और वो आप एक्चुअल में कर सकें, ना सिर्फ देखें बल्कि एक्चुअल में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। पेपर उठाओ, उसको प्राइम करो, प्राइम कैसे करना है, प्राइम क्या होता है, उन सब पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उन सबको देखो। ऑयल के लवर हो तो काम करना शुरू करो। पेंट को खरीद के लाएंगे, क्या ब्रश लाएंगे, कौन सा क्या करेंगे, इन सब में कन्फ्यूज रहोगे तो कभी शुरू नहीं हो पाएगा। शुरू करो, सामान लाओ, बेसिक सामान लाओ, शुरू करो, फंडामेंटल लेवल पे काम करते रहो, कलर लाके काम शुरू करो, तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। एंड आई गारंटी यू कि 10 पेंटिंग बनाने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। लेकिन ज़रूरी है कि उसको करोगे तभी होगा। सोचते रहोगे कि यार कैसे होता है, कौन सा कलर होता है, क्या ब्रश होता है, तो नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो। पेपर पे जब ब्रश रगड़ता है तो कैसा फील होता है, जब गड़बड़ियां होती हैं, 50 गलतियां होती हैं, 100 पेंटिंग खराब होती हैं, तो कैसा लगता है। सब एक बात को एक्सपीरियंस करो।
मैंने एक बात बोली थी, एक पर्सन ने पूछा था सर डर लगता है गलत हो जाएगा तो, मैंने बोला अरे डर लगता है तो फांसी थोड़ी लग रहा है, मर थोड़ी जाएंगे, गलत हो रहा है होने दो, लेकिन करो, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किन किन टॉपिक्स पे आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि कमेंट में जब आप बताते हैं तभी मैं उस पे वीडियो बनाना मैं शुरू कर पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर टाइम, टेक केयर, लव यू ऑल।